सो श्री जगन्नाथ जी की लीलाएँ बड़ी अद्भुत है और संतों के और वैष्णवों के मार्गदर्शन के बिना जगन्नाथ की लीला समझना बहुत मुश्किल है। जगन्नाथपुरी ऐसा अनोखा धाम है जिसमें श्री कृष्ण जो राधा रानी के विरह में है वो जगन्नाथ जी के रूप में वहाँ पर विराजमान है और राधा रानी जो श्री कृष्ण के विरह में है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वहाँ विराजमान है। और इसका अनोखा संगम रथ यात्रा के समय होता है। एक और कहानी जगन्नाथ के आविर्भाव की वो ये है कि जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए तो मथुरा जाने के बाद पहले उन्होंने बलराम जी को भेजा। बलराम जी वहाँ 2 महीने रहे, अपने गोपियों के साथ में उन्होंने रास रचाया, कृष्ण की गोपियों को उन्होंने सांत्वना दिया और कृष्ण का जो खत था प्रेम पत्र वो भी दिया और कहा कि कृष्ण बहुत जल्दी आएंगे, आप निश्चिंत रहो। एक मन में आशा पैदा की कि हम आएंगे, लेकिन कृष्ण तो आए नहीं। उसके बाद में खबरें तो आती रही कि गोपियाँ बड़ी व्याकुल हैं, ब्रजवासी बड़ी व्याकुल हैं। तो फिर उन्होंने उद्धव जी को भेजा। उसके भी कई कारण हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं तो उस पर इतना श्रद्धा रखता नहीं हूँ। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था, क्योंकि वो बृहस्पति के शिष्य थे। बृहस्पति तो देवताओं के गुरु हैं, सर्वोत्तम विद्वान देवता हैं, वो सभी देवताओं के गुरु जी हैं। तो उनके वो शिष्य थे पृथ्वी पर होने पर भी, तो प्रकांड ज्ञान था उनको। और आप बताइए वेदों का कौन सा अंग, वो सब अंग उनको वो जानते थे। तो कृष्ण भगवान को लगा कि ये मेरे प्रिय भक्त हैं, मेरे सखा हैं, मेरे चचेरे भाई है, मेरे मंत्री है, मेरे जैसा ही इनका शरीर है। उठते पीते खाते बैठते मंत्रणा करते हुए शिकार खेलते हुए सब समय मेरे साथ में रहते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो उद्धव जी ने वो स्थान प्राप्त किया था जो कोई भी भक्त चाहेगा, दैट पोजीशन, सो क्लोज टू कृष्णा, हर कार्य में, हर विचार में, हर धारणा में। तो गोपियां भी सोचती थी कि उद्धव कितने भाग्यवान हैं, हर क्षण कृष्ण के साथ रहते। और गोपियां कितनी दूर थी कृष्ण से, तो सोचती थी उद्धव कितने भाग्यवान हैं। तो भौतिक दुनिया में कैसा होता है ना, भक्ति में आने के पश्चात भी बहुत सारी प्राप्तियां होती है। कोई सामान्य भक्त है तो फिर दीक्षित हो जाता है, उसके बाद में फिर वो ब्राह्मण दीक्षित होता है, उसके बाद में फिर मंदिर में कुछ उसको अधिकार प्राप्त होता है, वो प्रेसिडेंट हो जाता है, कमांडर हो जाता है, या उत्सव का प्रमुख आयोजक हो जाता है और सीनियर डिवोटी हो जाता है। फिर उसको सम्मान प्राप्त होने लगता है, लोग उसको प्रणाम करने लगते हैं। इन सब चीज़ों का भगवान के नाम का जप करते समय भी गर्व होने लगता है कि आई एम समथिंग स्पेशल। और इससे हम सबको बचना चाहिए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाहर रहेंगे, बाहर की दुनिया में तो हम हमारे धन का गर्व करेंगे, हमारे कि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस कंपनी में, उसका गर्व करेंगे, या राजनीति में मैं अमुक तमुक मंत्री हूँ उसका गर्व करेंगे, या बहुत पढ़ा लिखा हूँ, 4-5 डिग्रियाँ हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ हैं, PhD किया हुआ है, तो उसका गर्व होता है। सुंदरता का गर्व होता है कि लोग मुझको देखकर आकर्षित होते हैं, मेरी ये फीचर्स है, मेरी वाणी इतनी शक्तिशाली है, मैं बोलने लगता हूँ जैसे अमिताभ बच्चन है, हरीश भिमानी है, बोलने से लोगों के प्रभाव पड़ जाता है। हाँ, तो इस विश्व में गर्व करने के लिए अनंत चीज़ें हैं, भौतिक दुनिया में भी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी है। आध्यात्मिक जीवन में कैसे है, हम कितना सुंदर प्रवचन करते हैं, कितने शास्त्र पढ़े हैं, कितने श्लोक मुखोद्गत हैं, कंठस्थ हैं, अनेक प्रकार के गर्व। मैं भगवान की मूर्तियों को इतना सुंदर श्रृंगार करता हूँ, करती हूँ, अद्भुत श्रृंगार मेरे हाथ से होता है भगवान का, सब लोग सराहना करते हैं। लेकिन हमको सारे इन गर्वों से बचना चाहिए, क्योंकि गर्व तो गर्व ही होता है, भगवान के विषय में हो, भगवान के संबंध में हो, या भगवान से विमुख और विपरीत हो।
गर्व, दोनों प्रकार के गर्व भगवान से हमको दूर रखते हैं। आध्यात्मिक जीवन के गर्व भी भगवान से हमको दूर रखते हैं, चाहे वो भगवान से कनेक्टेड हो, संबंधित हो। और भगवान का भी एक गुण है, भगवान अपने भक्तों पर प्रेम करते हैं, और जब प्रेम करते हैं तो प्रेम भक्तों के अंदर जो गर्व उत्पन्न होता है वो उसको वो पसंद नहीं करते, और स्वयं उसका उपाय करते हैं। गोपियों को तो इतना उच्च दर्जे पे थे वो सोच रहे थे, देखो पहले सोच रहे थे कितने कृष्ण दयालु हैं, सबको छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। बाद में क्या सोचते हैं, मैं कितनी स्पेशल हूँ, इसलिए सब गोपियों को छोड़कर मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उद्धव जी को कहते हैं थोड़ा सा गर्व हुआ था। लेकिन मेरा उस पर ऐसा विचार है कि उद्धव जी को इतने श्रेष्ठ व्यक्तित्व को उपयोग करके भगवान ने ये बताया कि उद्धव जी को भी गर्व हो सकता है, तो हम कौन हैं, है ना। ब्रह्मा जी को भी कई बार उन्होंने उपयोग किया, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा डाला, ब्रह्मा जी ने सब बछड़ों को, गायों, सबको, ग्वाल बालों को चुराया। तो क्या बताया, ऐसा जरूर नहीं कि ब्रह्मा माया में है, लेकिन ब्रह्मा जी भी इतने उच्च पदस्थ होने पर भी वो भी इस प्रकार के मोह में आ सकते हैं, इस प्रकार का उनको संदेह हो सकता है, डाउट आ सकता है। ये भगवान दिखा रहे हैं। इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनको भी घमंड हो सकता है अपनी शक्ति का। एक जल विभाग के वो प्रमुख हैं, मंत्री हैं, फिर भी कितना घमंड है कि मैं जल देता हूँ, मैं सबको घास देता हूँ, धान्य देता हूँ, फल फूल देता हूँ। तो भाई आप देखिए भगवान ने हर समय स्वयं इन भक्तों के गर्व का, मोह का हरण किया है। तो उद्धव जी को उन्होंने भेजा इसी कारण। और उद्धव जी को बताया था कि गोपियाँ ऐसे ऐसे कंडीशन में हैं और गोपियों को एक कष्ट है, गोपियाँ खाना पीना छोड़ दिए हैं, रोज दिन हर रोज मैं इसलिए तैयारियाँ करते रहते हैं, फूलों की माला बनाते हैं, 56 भोग बनाते हैं, सजावट करते हैं, कुंजों को सजाते हैं जैसे पहले करते थे, आज लीला यहाँ करनी है, पूरा सब कुछ रोज चल रहा है। और रात को जब मैं नहीं आता हूँ तो छाती छाती पीट पीट कर रोते हैं, सब मालाएं तोड़ देते हैं, रात भर छाती पीटते रोते रहते हैं। फिर सुबह उठते हैं, फिर नए उत्साह से आज के उत्सव की नई तैयारी करते हैं कि आ जाएंगे। इतना संयम था गोपियों के अंदर। ये याद करते शबरी की भी याद आती है, 85 साल तक रोज उन्होंने रास्ता फूलों से सुशोभित किया कि आज मेरे प्रभु राम आएंगे। तो उद्धव जी जाते हैं और मन में कैसे ना, देखो हम डॉक्टर हैं ना, हमको जब इमरजेंसी कॉल आता है ना रात को कभी होम विजिट के लिए, तो हम फ़ोन पे पूछते क्या हो रहा है, तो पेशेंट बोलता है कि हाँ छाती में दर्द हो रहा है, यहाँ से लेफ्ट हैंड से आगे जा रहा है, बहुत पसीना पसीना हो रहा है, डर लग रहा है बहुत। तो हम दिमाग में अपना गणित कर लेते कि ये होगा, और उस प्रकार का इलाज हमारे साथ में लेके जाते हैं, इंजेक्शन जो भी कुछ है। तो वो चिंतन करते आ रहे थे कि इनका ये रोग है कि एक एक व्यक्ति कृष्ण से इतने आकर्षित हो गए, इतने लालायित हो गए, इतने आसक्त हो गए, तो इनको योग की ज़रूरत है। क्योंकि योग जो है ना योग जो है वो हमें आसक्त वस्तुओं से विरक्ति दिलाता है, उससे ऐसे अलग कर देता है। क्योंकि आसक्ति जो है ना वो कष्ट देती है, किसी भी प्रकार की आसक्ति हो, एक सिवाय कृष्ण के अलावा। कृष्ण की आसक्ति हमें परम सुख देती है, चाहे वो वैराग्य का भी कोई ना हो, अति उत्कट सुख देती है। लेकिन बाकी सभी वस्तुओं की जो आसक्ति है वो दुख देती है। तो सोच रहे कि मैं भी उनको योग सिखाऊंगा, अच्छी तरह ध्यान लगाऊंगा उनको, और ये कृष्ण जो उनके हृदय में बसे उनको डिटैच कर दूंगा पूरा और वो जब वृंदावन में आए तो सबसे पहले उनकी भेंट उनकी हुई जमुना किनारे, और वो शाम का समय था, और ना सब जगह पर एक ही ध्वनि आकाश में गूंज रही थी। क्या हो गया ये ध्वनि? सब लोग गाय का दूध निकाल रहे हैं, और जो गाय का दूध जो बर्तन में जाकर पटक रहा है ना, उसकी आवाज़, सबके गायों की दूध निकालने की आवाज़ आ रही है। वो इतना सुंदर म्यूजिकल कंसर्ट था, संगीत सभा थी वो, कि उद्धव जी वहीं पर भाव विभोर हो गए। और गोपियाँ गीत गा रही थी भगवान के विरह के, भगवान की याद करके। फिर उन्होंने आगे जाके देखा तो गोपियाँ जमुना किनारे बैठ के ध्यान कर रही। उनको लगा अच्छा है, थोड़ा बहुत तो अभ्यास उनको है योग का, मेरा आगे का क्लास बहुत इजी हो जाएगा तो गोपियों के पास गए और उन्होंने गोपियों को पूछा क्या ध्यान कर रहे हो आप, अपने चिंतन में क्या कर रहे हो? तो गोपियों ने जो कहा वो सुनकर उद्धव जी कंप्लीटली क्लीन बोल्ड हो गए।
सारा इलाज जो मन में सोच कर आए थे वो सब फेल हो गया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हम बहुत सरल हृदयी हैं और ये टेढ़े जो कृष्ण हैं त्रिभंगी वो हमारे हृदय में आए और उनको हृदय में एडजस्ट करने के लिए हमारा हृदय हमने टेढ़ा कर लिया। समझ में आपको आया? जैसे कोई टेढ़ा खिलौना हो, टेढ़ी जगह पर तो जोर से दबाते हैं तो फिर वो वस्तु भी उसी का आकार धारण करती है। तो ये टेढ़े कृष्ण को हृदय में समाने के लिए हमने अपने हृदय को जो सरल था उसको टेढ़ा कर दिया। और अभी ये निर्दयी, हमको तो वो निर्मोही जी जान से प्यारा है, भूलो चाहे याद करो वो काम हमारा है। हमको तो वो निर्मोही जी जान से प्यारा है। तो अभी हम, क्योंकि वो हमको छोड़ के चले गए, निर्मोही निर्दयी भगवान श्याम सुंदर जी, तो हम उनको अपने हृदय से निकालना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसे फंस गए हृदय में कि वो निकल ही नहीं रहे। तो इसलिए हम योग कर रहे हैं उसको निकालने के लिए। अभी आमतौर पे योग कभी कैसे करते हैं? योग आमतौर पे जो हमारे हृदय में कृष्ण नहीं है कृष्ण, लेकिन हमें उनकी अनुभूति नहीं है, हमने उनको हृदय के सिंहासन पे बिठाया नहीं प्रेम से। तो योग में क्या सिखाते हैं? चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप जो है उस पर ध्यान करो और हृदय में उसको बसा लो। तो जो नहीं है उसको बसाने के लिए योग किया जाता है। लेकिन ये जो योग कर रहे हैं इसका अभ्यास उद्धव जी ने नहीं किया था। उद्धव जी के कहीं सिलेबस में ये नहीं था कि बसे हुए कृष्ण को निकालने का भी योग होता है। तो उद्धव का पूरा जो प्लानिंग था ना ट्रीटमेंट का, उधर ही फेल हो गया। फिर वो आगे गए और देखते हैं तो गोपियों का प्रेम देखकर उद्धव जी बहुत भाव विभोर हो गए। सारा ज्ञान मान का जो प्लानिंग था वो सब खत्म हो गया उनका। थोड़ा बहुत जितना भी घमंड था ज्ञान का वो समाप्त हो, क्योंकि उनके ज्ञान का वहां पर कोई उपयोग नहीं था। जैसे मैंने पिछले दिनों में कई बार बताया कि वृंदावन की भूमि कर्मकांड के लिए नहीं है, वृंदावन की भूमि ज्ञान के लिए नहीं है, ज्ञान प्राप्त की और ज्ञान चर्चा, शास्त्रार्थ विचार और तर्क गोष्ठी के लिए नहीं है। आप प्रश्न करेंगे, हम उत्तर करेंगे, फिर मैं आपको डिफीट करूंगा, आप मुझे प्रश्न करेंगे, फिर आप मुझे डिफीट करेंगे, ये सब के लिए वृंदावन धाम नहीं है। और किसी को चमत्कार सीखना है, हवा में उड़ना है, हाथ लगाकर बीमारी ठीक करना है, ये चमत्कार के लिए हिमालय चले जाओ। वृंदावन में कुछ काम नहीं है। वृंदावन में केवल प्रेम और भक्ति, इतना ही होता है। तो वो गोपियों का जो प्रेम का स्तर था वो देखकर उद्धव जी कंप्लीट, मतलब क्या कहे, कौन सा वर्ड यूज करें, पूरा उनका जो बुद्धि था ना वो एक प्रकार से भ्रष्ट हो गई पूरी बुद्धि, जो बुद्धि को लेकर वो द्वारका और मथुरा में चलते थे। तो फिर अभी क्या करेंगे? उनका शोक, उनका विरह, उनका दुख देखकर उनको प्रश्न पड़ रहा था कि कौन से शब्द कहकर मैं अभी उनको सांत्वना करूं। तो वो चुप ही हो गए। और गोपियों को जब भी पहले तो नंद बाबा को मिलने गए, यशोदा मैया को मिलने गए, उनको खत दिया, वो भी एक लंबी लीला है, वो बाद में बताएंगे। फिर वो गोपियों को मिलने गए तो बोले आपके लिए भी मैसेज है। तो गोपियों ने कहा कि ये हमारे दिल की बात जो है वो हम पब्लिक में नहीं कर सकते, हम आपको एकांत में लेके जाएंगे। तो बहुत दूर वन है नंदगांव में, आज उस जगह को उद्धव क्यारी कहते हैं। उद्धव क्यारी यानी जहाँ पर उद्धव जी को उन्होंने बिठाया, एक पत्थर का सिंहासन बनाया और उसमें बिठाया, और उद्धव जी ने पहले वो खत पढ़ाया उनको। उसके बाद में जो गोपियों ने बोलना शुरू किया, उद्धव जी स्तब्ध हो गए, शांत और स्तब्ध हो गए, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, मतलब निशब्द हो गए। वो स्पीचलेस। ऐसे ऐसे गोपियां अपने मंतव्य व्यक्त कर रहे थे, हृदय का भाव। कोई रो रही है, कोई हंस रही है, कोई नाच रही है, कोई लेट के छाती पीट के बात कर रही है, कोई बैठ के बात कर रही है। वो समझ में नहीं आ रहा था क्या इनको दुख हो रहा है कि खुशी हो रही है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा विचित्र प्रेम का प्राकट्य उद्धव जी अनुभव कर रहे हैं। तो नम्र होते गए वो। और नम्रता का एक प्रमाण क्या है? चुप रहना। ज़्यादा सीनियर लोगों के बीच में बोलना नहीं है, कभी सुनना है खाली, बस शांति से। वो समझ गए कि मैं तो प्रकांड पंडित बृहस्पति शिष्य बनकर यहाँ आया था, कि मेरा पोजीशन तो यहाँ चकनाचूर हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं यहाँ पर इनके सामने, है ना।
मुझे डॉक्टर जाएगा और आईटी के कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठेगा तो उसको पता चलेगा मेरा तो कुछ भी काम नहीं यहाँ पर, ये लोग जो बोल रहे हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आईटी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएगा तो चुप होकर शांत होकर बैठ जाएगा, कोई काम ही नहीं उसको। तो फिर उसने केवल सुनना शुरू किया, और ये करते हुए उन्होंने देखा एक बात को कि ये जब गोपियाँ कृष्ण के विषय में यादें बता रही हैं कि हमने ऐसे किया था, हमने ऐसे किया था, वो हमको ऐसे करते थे, मुरली बजाते थे, फिर हम पागल हो जाते थे, भागते थे बीच रात में, फिर हम लोग दूध निकालते थे, भाई पतंग उड़ाते थे, पता है पतंग उड़ाते थे भगवान, उसको पतंग लीला कहते। तो कैसे पतंग उड़ाते थे, नंदगांव से पतंग उड़ाते थे और बरसाने तक उसको छेड़ते थे और ऐसे घुमाते थे पतंग को कि वो कृष्ण की ओर से पतंग आ रही है, उसकी छाया देखकर गोपियाँ पागल हो जाती थी। हाँ, पतंग ऐसे उसकी छाया जमीन पर आ रही है तो गोपियाँ यहाँ से वहाँ से, यहाँ से वहाँ से भाग रही है। तो सासू जी कह रहे अरे बावड़ी है गई बहू, नाच रही है पतंग के पीछे, पतंग के पीछे नाचने का क्या है, उनको क्या पता है कि पतंग कृष्ण की है, इसलिए वो भाव विभोर हो रहे। सब वर्णन करते हुए उनको बड़ी खुशी होते हुए नजर आया उनको। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो सांत्वना का कोई उपाय नहीं बचा है, ये खुद ही कृष्ण की कथा कहकर अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। गोपियाँ स्वयं कह रही हैं हम सब तप्त जीव हैं, तड़प रहे हैं आपके विरह के अग्नि में, लेकिन आपका तव कथामृतम, आपके कथा का जो अमृत है वही इस तप्त स्थिति के लिए एक सुंदर उपाय है, और कोई उपाय नहीं हो सकता है। गोपियों ने स्वयं जब भगवान को वो रास में खो गए थे, भगवान त्याग करके चले गए थे, तो गोपियाँ खोज खोज के रात को भी बीच में जंगल में गा रही हैं एक परम सत्य, त्रिकाला बाधित सत्य जो है कि किसी भी कष्ट पे, हमारे जीवन में कितने प्रकार के कष्ट होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, अनंत प्रकार के कष्ट होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन सभी कष्टों पर एक उपाय है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। हम लोग करते नहीं, खाली कथा में सुनते हैं और घर में भूल जाते हैं। तो कष्ट आता है तो कष्ट को सॉल्व करने में लग जाते हैं, लेकिन कष्ट के समय वो कष्ट को निवारण करने के प्रयास के साथ साथ श्री कृष्ण की लीला श्रवण, श्री कृष्ण के नाम का जप, उसका सहारा ना लेते हम लोग। उस समय सोचते कि ये इलाज करना चाहिए, लेकिन नहीं सोचते कि परम इलाज जो है एनेची औषधि माँ ना शुभारो लगी, भगवान का नाम और भगवान की लीला ये सर्वोत्तम उपाय है। इनकी शरण लेने से हमारा कष्ट निवारण तुरंत हो जाता है। ये गोपियों ने अपने जीवन में अनुभव किया, उद्धव जी ने भी देखा उसका प्रमाण। तो आए थे 2 दिन के लिए, मथुरा कितना दूर है, अभी भी 11 किलोमीटर है वृंदावन से, नंदगांव से 50 किलोमीटर है, 1 आध घंटा में पहुंच जाते हैं। आज भी चल के जाएंगे तो 8 घंटा लगेंगे, 6 घंटा लगेंगे, लेकिन फिर भी गोपियों ने उनको कहा कि हम आपको ले जाएंगे और दिखाएंगे किस किस स्थान पर हमने क्या क्या किया उनके साथ। 2 दिन के लिए आए थे वो मैसेज देने के लिए, 6 महीना रहे वृंदावन में, और उनका जो मैसेज था ना उसके अंदर सार क्या था, कृष्ण कह रहे कि मैं आऊँगा, चिंता मत करना, मैं आऊँगा, आप इतना कष्ट मत करना, मैं निश्चित रूप से आऊँगा। 6 महीने तक कृष्ण भी वहाँ पर विचार कर रहे, गया किधर उद्धव, लौट के क्यों नहीं आया क्योंकि उद्धव जी ने पूरे वृंदावन की यात्रा की, पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा किया उसने, क्योंकि गोपियों ने जहाँ जहाँ लीला हुई थी सब जगह उनको लेके गए गोपियाँ, और ये एक अद्भुत यात्रा थी। हमारी यात्रा में कैसे होता है, एक वक्ता होता है और कोई 500, कभी 1000, कभी 5000, कभी 8000 श्रोता होते हैं, और श्रोता लोग नहीं बोलते हैं, खाली वक्ता ही बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप ही सुन रहे हैं। ऐसा समझे आप लोग सब लोग कथा बोलने लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे बताओ लेकिन उद्धव जी की जो यात्रा हुई उसमें केवल एक श्रोता था, यात्री केवल एक था, और कथाकार धाम दर्शक करोड़ों थे, और सब एक एक करके उनको कहानी बता रहे हैं, एक एक लीला में उनके एंगल से बता रहे हैं। जैसे एक ही घटना हुई, आप अलग बता रहे हैं, उसके आपका अनुभव क्या है बता रहा हूँ, घटना तो एक ही लेकिन वो अलग एंगल से। मैंने गैलरी से देखा हुआ एक्सीडेंट, बोला मैंने रोड पे देखा, है कि ना डिफरेंस उसमें। मैंने वो बॉम्ब शेल गिरते हुए देखा, आपने गिरने के बाद में देखा इस प्रकार से सारी गोपियां अपना अपना अनुभव बता रही है, और उद्धव जी शांत रहे, उनको
वो सांत्वना करने के लिए आए थे, सांत्वना का उपाय सब फेल हो गए थे, तो देख रहे हैं कि अपने आप सांत्वना हो रही है तो शांति से सुन रहे। इस तरह से उन्होंने बहुत दिव्य सत्संग का अनुभव किया और गोपियों की परम 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 प्रेम की स्थिति का भी अनुभव किया। और अपने आप को ना, उनको लगा कि मैं तो तृण का पत्ता भी नहीं हूं उनके सामने, इतना सारे अहंकार के विचार लेके आया था मैं, गोपियों ने पूरा ऐसा फेल कर दिया मुझे। तो उसके मन में एक ही इच्छा हुई, मैसेज तो उन्होंने दिया था कि कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए, बाद में भी नहीं आए। जाते वक्त उद्धव जी ने ये निर्णय लिया कि देखो कैसा है ना, जब प्रामाणिक श्रवण करते हैं हम लोग बिना अहंकार के, नम्रता के साथ सुनते हैं कोई बात भगवान की, तो उसका परिणाम क्या होता है, हम और नम्र हो जाते हैं और हमारे मन में एक ही विचार आता है कि हमको भगवान के चरण में धूलीकर्ण बन के रहना चाहिए। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतया, ये भावना अगर मन में आपके उत्पन्न है, मतलब आपने कथा श्रवण परफेक्टली किया, आपकी सेवा जो है सही भाव से की, वो सेवा ने आपको ये भाव दिया तो आपकी सेवा परफेक्ट है। सेवा ने घमंड दिया मतलब आपका भाव सही नहीं था, भगवान के लिए स्वीकारार्ह नहीं है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मुझे ना अभी तृण का पत्ता ही बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बार बार इन गोपियों के चरणों में दंडवत करना चाहता हूं, लेकिन वो गोपियां, मेरा ऐसा पोजीशन है मथुरा में कृष्ण के साथ, तो गोपियां मुझे करने नहीं देंगे, क्योंकि वो कृष्ण के जैसे दिख रहे थे। जब वो आए ना तो गोपियों को लगा कृष्ण ही आए, तो भाग के गए, देखा तो नहीं कृष्ण नहीं है सामने। कृष्ण ने भी, बहुत कृष्ण होशियार थे, उन्होंने क्या किया, अपना मुकुट उसको दिया था और अपना ही रथ दिया था, कृष्ण के रथ पर बैठ कर वो आए थे और कृष्ण का मुकुट पहन कर आए थे, ये आभास दिलाने के लिए कृष्ण ही आ रहे हैं। फिर पीछे हट गए थे, इतना बड़ा पोजीशन था उद्धव जी का। तो वो दंडवत करेंगे तो गोपियों को संकोच होगा, और गोपियों को कण भर भी संकोच देने के मूड में नहीं थे वो, जो सहजता से प्राप्त हो वो तो अच्छा है। तो उन्होंने क्या देखा कि गोपियां वृंदावन के तृण के पत्तों पर, घास पर बड़ी आसानी से चल लेती हैं, उनको घास पर अपना पैर रखने में कोई संकोच नहीं है। तो उन्होंने निर्णय किया कि मैं भी घास का पत्ता के रूप में जन्म लूँगा, ताकि ये गोपियाँ मुझ पर चलेंगी, उनकी चरण रज मेरे शीश पर आएगी, तो मुझे ये सारा प्रेम का रहस्य जो है, जो मुझे पता ही नहीं है, वो पता चलेगा। मैं सोच रहा था कि मैं कृष्ण के इतने पास में हूँ, इतने निकट हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण का मंत्री हूँ, कृष्ण का भाई हूँ, कृष्ण जैसे ही मेरा शरीर का वर्ण और मेरी शरीर की आकृति है, हाँ इतना प्राप्तियाँ हो चुकी, इसके आगे प्रेम प्रेम क्या हो सकता है। तो उनको लगा मैं कृष्ण के इतना निकट हूँ, फिर भी कृष्ण के बहुत दूर हूँ, और गोपियाँ कृष्ण के इतने दूर हैं, कृष्ण उनको दिखते भी नहीं हैं, फिर भी वो कृष्ण के कितने निकट है। तो ये प्रेम रहस्य जो है ना, जो शरीर के संग से डिपेंड नहीं होता है, जो आत्मा के स्तर पर होता है, और सूक्ष्म रूप में जब आत्मा का मिलन होता है तो वो दूसरे स्तर पे होता है। उसमें हाथ में बैठ के भोजन करना, गले मिलना, आलिंगन देना, इस पर वो डिपेंड नहीं रहता है। वो दूर रहकर भी भाव के संग, भाव के रूप में कृष्ण के साथ संग कर रही थी, इसलिए उनको लगा कि मैं तृण का पत्ता बनूंगा। बड़े क्या कहते हैं, साक्षात्कार, दिव्य साक्षात्कार को प्राप्त करते हुए, पूरा घमंड चकनाचूर होकर नम्रता को प्राप्त किए हुए वापस लौटे वो, और सारी स्थिति कृष्ण को बताई कि ऐसे ऐसे कृष्ण की गोपियों की स्थिति है, और वापस जाने लगे। तो कृष्ण ने कहा अभी कहाँ जा रहे हो? मतलब दोबारा ब्रज में जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? अभी देखो जिसको संग प्राप्त हुआ है, गोपियां वहां पर क्या तड़प रही है, संग प्राप्त करने के लिए। इसको संग तो इतना निकट का प्राप्त है 24 घंटे के लिए, वो छोड़ के जा रहा है। वो कहाँ जा रहे हो? तो मैं भी वृंदावन जाऊंगा, वहां पर मैं तपस्या करूंगा तृण का पत्ता बनने के लिए, है ना। जो इतने उच्च पदस्थ स्थिति पर है वो अभी तृण का पत्ता बनने के लिए जा रहा है। हम लोग तपस्या क्यों करते हैं? जब 12th में अच्छा लड़का पढ़ाई कर रहा है तो वो टीवी देखना छोड़ देता है, वो भी बहुत मुश्किल है आजकल की। मेरे लिए, मैं जब 12th में था मैंने सब टीवी सब बंद कर दिया था, 10th में और 12th में भी। आजकल तो उसके बिना पढ़ाई भी नहीं होती, उसमें ही पढ़ाई होती है आजकल। एनीवेज, तो हम लोग कुछ कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ त्याग कर देते हैं, उसको तपस्या कहते हैं ना। हम लोग नीचे के स्तर पर हैं, ऊपर जाने के लिए हमको कुछ करना है, तो हम कुछ कुछ छोड़ देते हैं। तो इस दुनिया में सारी तपस्याएं, सारे त्याग एक स्थिति से उसके उच्च स्थिति में जाने के लिए होता है। कोई तपस्या त्याग उच्च स्थिति से नीचे आने के लिए नहीं करता है। इज दैट राइट?
दो ही व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा तपस्या किया है। एक ब्रह्मा जी, जिन्होंने पत्थर बनने के लिए तपस्या किया। ब्रह्मा जी के पद पर है, सर्वोच्च पद पर है, सबके पितामह है, वो सबके निर्माण करता है, विधाता है। तपस्या क्यों किया? पत्थर बनने के लिए। बरसाने में पत्थर बनकर बैठे हुए, मिस्टर नोबडी। पत्थर का मतलब क्या होता है? कुछ भी करो उसके ऊपर आप टट्टी करो, पेशाब करो, थूको, उल्टी करो, चलो उसके ऊपर अपने गंदे पैर लेकर, पत्थर कोई विरोध नहीं करता उसका। ब्रह्मा जी पत्थर बने हैं और उद्धव जी ने तपस्या करके तृण का पत्ते का जीवन धारण किया है। आज भी उद्धव जी कुसुम सरोवर के पास गुलमलता नाम के विशिष्ट घास के रूप में निवास करते हैं। उसका प्रमाण भी है, उसी जीवन में उन्होंने ये रूप प्राप्त कर लिया। और जब कृष्ण की रानियां वहां पर आई थी तो रानियों ने भगवान के नाम का संकीर्तन किया था, तो कृष्ण उद्धव जी गुलमलता के रूप में से बाहर निकलकर मनुष्य रूप में आए थे। तो इसका भी ये प्रमाण है कि वो ऐसा नहीं कि वो गुजर गए और अगले जन्म में वो तृण का पत्ता बने, उसी जीवन में तृण का पत्ता बने। और उन्होंने कृष्ण के पत्नियों को श्रीमद् भागवत सुनाया है 30 दिन के लिए कुसुम सरोवर के किनारे। सुखदेव जी ने 7 दिन सुनाया था, शंकर जी ने, व्यासदेव ने भी बहुत लंबे समय तक सुनाया था। उद्धव जी ने 30 दिन तक भागवत सुनाया और वो भागवत सुनाकर अब कृष्ण की पत्नियों को उन्होंने उद्धार करके गोलोक धाम भेज दिया। एनीवेज, ये सब कथा मेरे आज कहने का प्लान नहीं था, लेकिन वो कथा तो ऐसे ही होती है स्फूर्त। ये कहने का तात्पर्य था कि उद्धव जी आए, प्रॉमिस किया कृष्ण आएंगे, खत दिया कृष्ण आएंगे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। तो फिर रोज तो खबरें आ रही है ना, न्यूज़ रिपोर्टर्स दो थे, दो, स्निग्धकांत और मधुकांत, नंदगांव की ओर से। वो टर्न बाय टर्न, एक यहाँ रहता था, वहाँ की खबरें कृष्ण की यहाँ सुना रहा है, तभी दूसरा जाके खबर इकट्ठा कर रहा है। जब वो आता था तो ये जाता था और दूसरा आकर वहाँ पर खबरें सुनाता था। और ये जो विवरण है स्निग्धकांत मधुकांत, यही पूरा गोपाल चंपू है। स्निग्धकांत गया, मधुकांत आया, उसने कथा कहना शुरू कर दिया, उसकी कथा समाप्त हुई, वो वापस चला गया मथुरा। फिर मधुकांत आया, उसने, स्निग्धकांत आया, उसने कथा बताई। ये पूरा विवरण जो है, नंद बाबा फुल टाइम, यशोदा माई नंद बाबा फुल टाइम कृष्ण के विषय में सुनते थे। एक बार तो रुक्मिणी का हरण करके आए, सत्यभामा को लेकर आए, जाम्बवती को लेकर आए, लेकिन विवाह ही नहीं कर रहे। नंद बाबा ने पूछा, ये विवाह क्यों नहीं कर रहा है? कन्या को तो लेके आए, द्वारका में रखा है, माता के पास, रोहिणी जी के पास, देवकी के पास। तो फिर वापस आके पूछता है वो, क्यों नहीं विवाह कर रहे हो? तूने कहा नंद बाबा यशोदा माई का सैंक्शन नहीं आया अब तक उनकी अनुमति नहीं आई है। थोड़ा लो ब्लैंकेट ले लो, अभी आगे भी शादी करेंगे तो अभी से ले लो। अभी 2-3 लड़कियां लाके रखी हुई है, उनका विवाह तो होने दो, आगे शायद विवाह करने का मौका आया तो अभी मैं साइन करके दे रहा हूँ, रुको ना नहीं उनको। नंद बाबा ने भेज दिया वो खत, फिर कृष्ण ने सब विवाह किए। एनीवेज, तो ये सब हुआ। तो ये मैं क्यों बताया कि ऐसे मैसेंजर से रोज आके जाते खबरें पहुंचा देते। तो गोपियों की स्थिति जो है वो जैसे और ख़राब होते जा रही है, और विरह में जाते, दुखी में भोग रहे हैं। तो भगवान ने बलराम जी को फिर बुलाया, बोला बलराम जी आप दोबारा जाओ, मेरा खत लेकर जाओ, उनको सांत्वना करो। तो बलराम जी ने कहा, अच्छा है तुम्हारा तरीका, हाँ, हमको भेजते हो, वादे का खत भेजते हो, तो जाते तो नहीं हो। मैं एक बार गया और वादा करके आया कि आएंगे 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 निश्चित रूप से, तुम तो गए नहीं, और फिर दोबारा जाऊंगा तुम्हारा खत लेकर, तो बोलेंगे तुम तो झूठे हो, पिछली बार भी एक बार आए थे ऐसा ही वो वादा करने के लिए। क्यों आते हो तुम लोग ऐसे झूठ मूठ का मैसेज लेकर? मत आओ ना आप। ऐसे वो कहेंगे तो मेरी क्या स्थिति होगी, मैं नहीं जा सकता। उद्धव जी को बोला, उद्धव जी ने वही बताया कि तुमने तो मुझे भी भेजा था, मैं तो 6 महीने उनके पास रहा, लेकिन आप गए तो नहीं बाद में एक बार भी। तो फिर अभी कृष्ण भी बहुत ही दुखी हो गया, किसको भेजूं? तो सुभद्रा सामने आई, बहन जी। उन्होंने कहा, देखो मैं स्त्री हूँ, गोपियाँ भी स्त्रियाँ हैं, वो मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि स्त्रियाँ स्त्रियों का हृदय का भाव बहुत अच्छी तरह समझ सकती हैं। मैं जाती हूँ इस समय। तो सुभद्रा जी ने रथ निकाला और सुभद्रा जी गई। अभी देखो, जब ये रॉयल लेडीज आती है ना, तो कभी अकेले जाती नहीं है, उनकी दास दासियाँ फ्रेंड सब रहते हैं उनके साथ। लेकिन कृष्ण ने कहा, देखो बहन जी जा रही है तो चक्र को भेजो साथ में उनके,
तो वो चक्र उनके बॉडीगार्ड लेकर रथ में बैठकर निकले। फिर भी कृष्ण को रहा नहीं गया कि बहन जी अकेली जा रही है। बोले दाऊ जी तुम जाओ पीछे से, तुम जाके आगे कुछ संवाद मत करो, तुम्हारे पास कोई मैसेज नहीं दे रहा हूँ मैं, आप बहन जी की रक्षा के लिए जाओ। तो बहन जी गई, उसके पीछे बलराम जी गए, और फिर कृष्ण को रहा नहीं गया। बोले इतने दिन से मैं केवल संदेश भेज रहा हूँ, मुझे भी जाना चाहिए, कम से कम दूर से देखूंगा क्या हो रहा है उनका स्थिति। तो ये सब गोपियाँ तभी निधि वन में थी, उस वन में वो अपना विरह को अनुभव कर रहे थे। और ललिता जी और राधा रानी बहुत दुखी थे। राधा रानी तो एकदम बेहोश हो गई थी और अपने आप को संभालने में उनको बहुत कठिनाई हो रही थी। तो ऐसे पंखा कर रहे हैं उनको, बेहोश राधा रानी को ना, कुछ जल दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ छिड़क रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन राधा रानी ऐसे व्याकुल अवस्था में पड़ी थी। उसी समय सुभद्रा जी आती हैं। तो ललिता जी कहती है देखो देखो कृष्ण की बहन आई है आपको मिलने के लिए। तो फिर भी राधा रानी में कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर राधा रानी के इस अवस्था को देखकर सुभद्रा जी का शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो गया। वो राधा रानी इसको देखो, एक मैं आपको देख रहा हूं और दूसरा आपके भाव को अगर समझ रहा हूं कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो दूसरा परिणाम होता है। और ये सब दिव्य व्यक्तित्व हैं, कोई हमारे जैसे व्यक्तित्व नहीं, हम लोग किसी को समझते नहीं क्या चल रहा है। लेकिन सुभद्रा जी दिव्य व्यक्ति हैं, राधा रानी तो दिव्यतम व्यक्ति हैं। राधा रानी की ये अवस्था, शरीर की और मन की और हृदय की अवस्था देखकर सुभद्रा जी बड़ी व्याकुल हो गई और प्रेम के विकार उत्पन्न होने लगे उनके अंदर, और उनकी ऐसी अवस्था हो गई रथ में। फिर पीछे से बलराम जी आए, वो भी दूर से देख रहे हैं सब गोपियों की क्या अवस्था है, राधा रानी की क्या अवस्था है। उनके शरीर में भी परिवर्तन हुए, इस तरह से रथ में विराजमान है। और पीछे से कृष्ण आए, ऐसा बता रही है वो ललिता कि अभी दाऊ जी आए हैं, पहले सुभद्रा जी आई हैं, और अब देखो देखो अभी तो इधर लेटे रहने का समय नहीं, कृष्ण भी आ गए हैं। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा है। ये तो ऐसी बातें मुझे रिझाने के लिए, बहलाने के लिए हमेशा करते रहते हैं। कभी वो निर्मोही कभी नहीं आएगा, तो वैसे ही पड़ी हुई है। तो ये क्या करें, अभी कृष्ण तो आए हुए हैं, ललिता जी देख रही है, लेकिन राधा रानी तो आंखें खोलने को भी तैयार नहीं है, अपने विरह में मग्न है। तो वो कृष्ण के पास जाती है, बोले कृष्ण अभी तो राधा रानी प्राण ही छोड़ने वाली है, अब तुम दूर दूर से देखते रहोगे ना तो वो प्राण त्याग देगी। तो कृष्ण भाग के रथ से उतर के उनके पास में आए, और ललिता जी कहती है अभी देखो मैं आपके साथ विनोद नहीं कर रही हूं, कृष्ण स्वयं तुम्हारे सामने, आंखें तो खोलो विश्वास करने के लिए। तो कृष्ण जब राधा रानी की इस अवस्था को देख रहे हैं, प्रेम की चरम सीमा की अवस्था को देख रहे हैं, तो कृष्ण के शरीर में परिवर्तन हुआ। राधा रानी भी महाभाव विरह में अनुभव कर रही है, कृष्ण भी महाभाव का अनुभव करने लगे। और वो अवस्था में कृष्ण जब गए तो राधा रानी आंखें खोली और कृष्ण को देखा, तो उनकी भी ऐसी विचित्र अवस्था हो गई। तो ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का तो ये स्वरूप है, इसकी तीसरी स्टोरी है। तीसरे समय पर ये ऐसे उनका रूप निर्माण हुआ। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जगन्नाथ की लीला को समझना बहुत मुश्किल है। ये क्या रहस्य प्रेम का है, ये उत्कट प्रेम का रहस्य प्रकट करने के लिए जगन्नाथ जी आए हैं। बड़ा विचित्र रूप है उनका, विचित्र रूप से ज़्यादा विचित्र उनका भाव है, कैसे प्रकट होता है। तो निधि वन में भी ये तीसरी बार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का विग्रह निर्माण हुआ, और ये सभी आंखों में बस रहे हैं, है ना। बाद में पूर्ववत होके चले गए वो, लेकिन ये सब इनके हृदय में बसा, ये दिव्य रूप गोपियों के। अभी रथ यात्रा हो रही है, देखो अब रथ यात्रा में क्या हो रहा है, कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में राधा रानी के विरह में निकल के वृंदावन जाने का प्रयास कर रहे हैं रथ में बैठकर। और चैतन्य महाप्रभु वहां पर विराजमान है, जगन्नाथपुरी में लीला कर रहे हैं, अंत्य लीला। तो उसमें क्या हो रहा है, वो राधा रानी बनकर कृष्ण के विरह में है, और कृष्ण जगन्नाथ बनकर राधा रानी के विरह में है, और दोनों एक साथ में आ जाते हैं रथ यात्रा में। वे दोनों पुरुष के रूप में है ना। लेकिन अचानक ऐसा संवाद शुरू होता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना सुंदर वर्णन करते हैं, लेकिन वो स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो पूरा जो भाव है वो प्रकट करने में असमर्थ हूं। Nobody is capable of exactly explaining what is Krishna and what is Radha Rani, what is happening between them. उनके बीच में क्या हो रहा है
ये समझना किसी की बस में नहीं है। कई बार वो चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि नित्य हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, नित्यानंद प्रभु नाच रहे हैं, श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य, सारे पार्षद नाच रहे हैं, लेकिन कैसे नाच रहे हैं उसका वर्णन नहीं कर सकता मैं। लोग कूद रहे हैं, कैसे कूद रहे हैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ये सब अवर्णनीय है। तो खत्म हो गया क्या ये टेदरिंग? जूम बंद हो गया, कोई बात नहीं। सो इस तरह से रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु अचानक राधा रानी के भाव में आ गए और ऐसे बोल रहे हैं जैसे कृष्ण के साथ संवाद कर रहे हैं। कहते कब के तुम वृंदावन छोड़ के चले गए, कितने साल हो गए, लौट के नहीं आए, आज सामने आए हो, क्या सब भूल गए? वो वन का विहार, वो रासलीला, वो गौचारण, वो माखन चोरी, सब भूल गए तुम? सब पूरा लंबा चौड़ा संवाद है चैतन्य चरितामृत में कि साक्षात राधा रानी कृष्ण से संवाद कर रही है और कृष्ण जो है वो उसको सुन रहे हैं। और रथ को चलाने का कितना कोशिश किया उस समय, रथ आगे नहीं बढ़ा क्योंकि कृष्ण जो जगन्नाथ रूप में है वो राधा रानी के इस भाव को स्वीकार कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं वो। तो ऐसा जगन्नाथपुरी है। तभी हमारी स्थिति कल क्या थी, जगन्नाथ जी रथ में बैठकर अभी जाने ही वाले हैं ना, यहाँ तक हम रुक गए थे। पहंडी विजय का उत्सव हुआ, चेरा पहरा का उत्सव हुआ और फिर क्या हुआ, फिर रथ चलना आरंभ हुआ। सबसे पहले सुभद्रा जी निकली हैं, नहीं सबसे पहले बलराम जी निकलते हैं। फर्स्ट इज बलराम जी। क्या भाव है उनका कि बहन जी को बीच में रखना है, हम आगे जाएंगे, हमारे बड़े भैया पीछे से आएंगे, छोटे छोटे भैया हम आगे जाएंगे और हमारा जो बॉडीगार्ड है वो बहन जी के रथ में ही है। तो बलराम जी आगे जाते हैं, फिर सुभद्रा जी निकलती हैं, फिर जगन्नाथ जी निकलते हैं। और भी वो ग्रैंड रोड का कम से कम 9-10 किलोमीटर का अंतर है। तो उसमें नियम क्या है, नियम ये है कि उसी दिन अगर पहुंच गए तो ठीक है, लेकिन बीच में कुछ बाधा आ गई, समझो कभी कभी क्या होता है ना, वो तार में वो गोमट अटक जाता है। बलराम जी का या सुभद्रा जी का या कृष्ण का रथ का जो टॉप है पॉइंट, वो तार में फंस जाता है। फिर लगे तुरंत वो इलेक्ट्रिसिटी लोग आते हैं, वो सुलझाना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें अगर सूर्यास्त हो गया तो वहीं पर विश्राम करना है, तुरंत वहाँ पर खाना आ जाता है, भोग आ जाता है और कुछ भी अवरोध नहीं हुआ। बहुत प्रकार के अवरोध होते हैं, कभी कभी जगन्नाथ बिना कारण रुक जाते हैं उनका मर्जी है उनकी, वो मालिक है। लोग समझते हैं हम कि रथ खींच रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो अगर कुछ हो गया तो रुक गए, तो उसी रात को वहाँ पर भोजन कराते हैं, उनको शयन कराते हैं, अगले दिन सुबह वापस चालू हो जाता है। तो इस तरह से 1 या 2 दिन में भगत जगन्नाथ जी पहुँचते हैं गुंडीचा के पास। एक साल में ऐसे हुआ था कि हम सब लोग राधानाथ महाराज जी के साथ में कुछ 2000-3000 डिवोटीज के साथ में हम लोग रथ यात्रा में गए थे और हमने पूरा नृत्य किया था बिगिनिंग टू एंड, लेकिन बीच में रथ रुक गया। और वहाँ पर कैसा नियम होता है कि करीब करीब ना 15 लाख लोग आते हैं। अभी मैंने देखा है कि संख्या बढ़ रही है, पहले मैं कथा में कहता था 10 लाख, लेकिन पिछले बार सुना था 15 लाख। और जब नव कलेवर होता है तो 25 लाख आते हैं लोग। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, बिना इन्विटेशन एक जगह पर एक दिन में इकट्ठा होने का रिकॉर्ड है ये। और कुंभ मेला बिना इन्विटेशन एक जगह पर 1 महीने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसका रिकॉर्ड है 3 करोड़ तो वो क्या करते हैं, सुबह आते हैं, बस पकड़ के आते हैं और उनको पता है शाम को रथ यात्रा समाप्त होती है, शाम को बस पकड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब वो बस पकड़ के जाना है उनको तो अभी रथ आधा ही है, फिर भी वो चले जाते हैं। तो अगले दिन जब सेकेंड हाफ ऑफ रथ यात्रा होती है तो समय बहुत भीड़ कम होती, कोई होता ही नहीं है। तो सेकेंड डे जब ये स्थिति आई तो जगन्नाथ जी के रथ के जो इंचार्ज थे, पुलिस वगैरह जो भी पंडा लोग, उन्होंने कहा कि ये जो मुंबई से टीम आई है हरे कृष्णा की, इनको रथ दे दो पूरा, इनको ही खींचने दो। तो पूरा रथ में जगन्नाथ जी के हम लोग ही थे, राधानाथ महाराज और उनके शिष्य, पूरा रथ उन्होंने वहाँ से लेकर एंड तक खींचा विद नो डिस्टर्बेंस, नो धक्का मुक्की, नो कंपटीशन, नथिंग। केवल चौपाटी इस्कॉन के भक्त लोग खींच रहे थे हरी बोल। और बहुत प्रबल सौभाग्य से हम भी उसमें थे उसके बाद में फिर भगवान वहाँ पहुँचते हैं और एक दिन वहाँ पर रहते हैं
उसी शाम को मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसके पहले दिन, रथ यात्रा शुरू होने के पहले दिन चैतन्य महाप्रभु ने जाकर वो मंदिर साफ किया था, है ना। उसका गुंडीचा मार्जन उत्सव कहते हैं उसको, हृदय की शुद्धि का प्रमाण है वो, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने किया था। उसी के उपलक्ष्य में हर साल वहाँ के गौड़ीय भक्त जो हैं वो जाकर गुंडीचा मंदिर जो है वो साफ़ कर लेते हैं, उसकी वेदी बहुत एकदम स्वच्छ कर लेते हैं, बहुत 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 कोने कोने तक जाकर। रथ जाकर वहाँ रुकता है शाम को, और रोड पर ही भगवान विश्राम करते हैं। अभी पिछले ज़माने में कुछ समय साल पहले वो रुकते ही, बीच में रुक गए तो भी और अंत में रुक गए तो भी, अगर 2 बार है तो पहली बार भी और दूसरी बार भी सब लोग रथ पर चढ़ेंगे, भगवान को प्रेम से आलिंगन देंगे। और भगवान भी सुभद्रा जी, बलदेव जी, जगन्नाथ सबको गले मिलेंगे। उसमें फॉरेनर भी जा सकते हैं, उसमें और किसी धर्म के लोग भी प्रवेश कर सकते हैं, उसमें हर व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उस शाम को वहाँ पर ना बहुत सारे कलाकार आते हैं, अद्भुत कलाकार। कोई जिम्नास्ट आते हैं, कोई डांसर आते हैं, कोई गायक आते हैं, कोई वाद्य बजाने वाले आते हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार आते हैं और वो जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा को रिझाते हैं, अपना क्या कहते हैं कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। सब लोग डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, जगन्नाथ से बात कर रहे हैं, ऐसे सब अद्भुत कार्यक्रम होता है। रात भर वहीं जगन्नाथ जी भोजन करते हैं, वो सो जाते हैं रास्ते में, लेकिन सोते नहीं है, मैंने गलत बताया आपको, रात भर जगते हैं और रात भर लोग रथ में चढ़ कर उनका दर्शन करते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, उनको पता है कि रात में बहुत भीड़ कम होती है, बहुत देर तक गले मिल सकते हैं, क्योंकि समझो लाइन लगी हुई है और आपको लगता है कि 10 मिनट गले मिलना चाहिए, तो कौन मिलने देगा आपको। बोले चलो चलो, बाकी पीछे भी खड़े लोग, लेकिन रात को कोई भीड़ नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट, हमने वो भी लीला किया है दिन में भी किया है, फिर रात को बीच में जाके 2 बजे भी आ जाओ, पंडा भी खाली, हम भी खाली, जगन्नाथ भी खाली, जाओ दर्शन करो उनके, मिलो। तो रात भर रुकते हैं। फिर सुबह दूसरा चेहरा, वो पहंडी विजय कार्यक्रम शुरू होता है, उल्टा उनको उतारने का, और फिर उनको उसी तरह से झूलते हुए जगन्नाथ जी उतरते हैं। बलदेव सुभद्रा जी, पहले सुभद्रा जी को लेके जाते हैं, फिर चक्र जाती है, पहले सुभद्रा जी आती हैं, फिर बलदेव जी, फिर जगन्नाथ जी, और जाकर फिर वो वेदी पर विराजमान होते हैं। तो 1 साल मुझे ऐसा भाग्य हुआ है कि जगन्नाथ जी के साथ साथ मैं चलकर उनको वेदी तक पहुंचा के आया हूँ। 1 साल में ऐसा भाग्य प्राप्त हुआ कि राजा तो पूजा करके चले गए, बहुत समय चल रहा था रथ को शुरू होने के लिए, तो कुछ कुछ ऐसे कांटेक्ट वाले लोगों को, जो पंडा का पहचान है, उनको रथ में प्रवेश दिया उन्होंने। जगन्नाथ सज के खड़े हैं, रेडी टू गो, पर जा नहीं रहे अब तक। तो 3 घंटे हमने जगन्नाथ जी के शरीर को मालिश किया था रथ पे बैठकर, और विश्व में जितने लोग हैं, जितने जीव है, सबके लिए प्रार्थना किया था। उसमें तो अथाह सागर था लोगों का, 10 लाख लोगों की केवल ब्लैक 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 नजर आ रहा था, सबके बाल दिखाई पड़ रहे थे, इतना दूर सब लोग, ऑलमोस्ट गुंडीचा तक। जगन्नाथ जी बहुत दयालु हैं, इसलिए प्रमाण है उसका कि शास्त्र में भी लिखा है, सबसे दयालु करुणामय भगवान जगन्नाथ जी सभी अवतारों में। तो फिर वो उतर के वहाँ विराजमान होते हैं। फिर वहाँ पर जो आनंद बाजार लगता है, जो भोग लगता है, उसका क्या वर्णन करें। इसमें लिखा है कि 1000 बार अगर आप जगन्नाथ जी का नीलाचल में दर्शन करेंगे, 1000 बार नीलाचल में आनंद बाजार में प्रसाद पाएंगे, उनका महाप्रसाद, तो वो 1 बार पाने के बराबर है। गुंडीचा मंदिर में 1 ही बार दर्शन, 1 बार प्रसाद पाएंगे, तो 1000 बार आपको प्रसाद पाने का और दर्शन पाने का लाभ मिलता है। इतना उत्कट स्थिति होती है, क्योंकि वो ब्रजवासी भाव में रहते हैं, वो वृंदावन के भाव में उनकी सेवा करते हैं। अभी अंदर गए, वहाँ का आनंद चालू हुआ, देखो अभी वृंदावन में भगवान जाएंगे तो कितने मग्न हो जाएंगे, पूरा सब कुछ भूल जाते हैं, आनंद ले रहे हैं अपने ब्रजवासियों के साथ, उनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, उनका प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर 1 दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, लक्ष्मी जी परेशान। हाँ, लक्ष्मी जी कहते अरे 1 दिन बोल के गए थे, कुछ जगह लिखा है कि बता के नहीं गए, बिना बताए गए, कहाँ गए। बोले बहन भैया को लेकर घूमने चले गए। अरे मुझे बताया तक नहीं। तो लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आता है। लक्ष्मी जी अपनी सेना को लेती है, सेना मतलब उनकी जो असिस्टेंट्स है, वेरी स्ट्रांग लेडीज, डंडा वंडा सब शस्त्र वस्त्र लेके चली जाती है। वो खुद पालकी में बैठकर पूरा श्रृंगार करके, बहुत जोरदार श्रृंगार करके 5वें दिन निकलती है वो। उस दिन का उत्सव का नाम क्या है? हेरा पंचमी। हाँ, हेरा यानी देखना, और दिन का नाम पंचमी। तो वो पंचमी का दिन है, यानी एक्चुअली पंचमी का दिन नहीं है, वो 5वां दिन है।
द्वितीया के दिन ये होता है रथ यात्रा, और सप्तमी के दिन जो है वो सुभद्रा अपना लक्ष्मी मैया निकलती है वहाँ से। एक बार मैं देखो कैसे एक साथ में हम सारे उत्सव अटेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनवसर 15 दिन का होता है। स्नान यात्रा के बाद, उसके बाद नेत्रोत्सव होता है, उसके बाद में रथ यात्रा होती है, उसके बाद में रथ यात्रा में 9 दिन भगवान दूर रहते हैं, बीच में ये उत्सव होता है, उसके बाद में वहाँ से निकलते हैं, फिर बौड़ा यात्रा होती है, रिटर्न यात्रा होती है, उसके बाद में शुनावेश होता है। 1 महीने का 1.5 महीने का काम है पूरा ये। कुछ भक्त लोग स्नान यात्रा के पहले वहाँ पर जाके बस जाते हैं और शुनावेश करके भगवान जब भी नीलाद्री में प्रवेश करते हैं उसके बाद वापस लौट के आते हैं, लेकिन वो बहुत रेयर चीज़ है। तो लक्ष्मी ने एक बार देखा है रात को, और वो बारिश का मौसम है। उस रात को जिस दिन ये कार्यक्रम होना था हीरा पंचमी का, वो जुलूस निकलना था, इतनी वर्षा हुई कि हम सब लोग इतने पानी में थे, इमेजिन, सब लोग। और फिर भी लक्ष्मी जी पालके में बैठकर जा रही है, उसके पांडा गाली बकते जा रहे हैं। उनका एक रिवाज है, वो जगन्नाथ जी को गाली बकते बकते जा रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी जी अपना क्रोध व्यक्त कर रही है, और मैं देख रहा हूँ रोड पे इतनी वर्षा हो रही है, इतना पानी है, फिर भी लक्ष्मी लेफ्ट राइट करके जा रही है। और रात को 1 बज रहे थे। बोलो, तो जाना है, सवाल करना है उनको, क्वेश्चन करना है, हाउ डेयर यू गो लाइक दिस। और गए भी तो इतने देर से वापस नहीं लौट के आ रहे हो, क्या समझते हो अपने आप को। तो फिर वो पूरी सेना लेकर, अपनी सखियों को लेकर, डंडा वंडा लेकर जाते हैं, और जैसे ही गुंडीचा मंदिर के बाहर पहुंचते हैं तो खबर तो मिलती है ना, आ रही है महारानी जी प्रेम प्रकट करने के लिए। तो सब सेवक बाहर आ जाते हैं कि भाई थोड़ा शांति करे। उनकी सेविकाओं को आदेश लक्ष्मी देती है, सबको अरेस्ट करो। तो उनको पीट पीट कर लक्ष्मी जी की जो सहेलियां हैं वो सारे जगन्नाथ के सेवक को अरेस्ट कर लेते हैं। बोले, कहाँ है तुम्हारे मालिक? तो सब उनको अंदर ले जाते हैं। तो ये खबर पहुंचती है कि ये इन्होंने तो शांति करने के बदले में इनको ही पीटा गया, उनको अरेस्ट किया गया। तो जगन्नाथ जी को खबर पहुंचती है तो अपने सेवकों को बोलते हैं तुरंत दरवाजा बंद करो। मैं उनको देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये लो मेरी माला निकाल के ये उनको अर्पण करो, तुरंत दर्शन बंद करो मेरा। तो वो अपेक्षा से अंदर आ ही रही थी। हाँ, तो सेकेंड इंसल्ट कि कम से कम मैं आई हूं तो मुझे मिलना तो चाहिए ना आपको। दरवाजा बंद कर दिया और माला भेज दिया, माला को फेंक दिया उन्होंने, पूरा मंदिर को रिंगण किया और गोल करके बाहर आ गई क्रोध में। अभी दिखाती हूं आपको, वापस लौट के फिर दिखाती हूं। और क्या करती है वो, जाकर जिस रथ में बैठकर जगन्नाथ जी आए हैं उस रथ की आरियां तोड़ देती है वो। इसमें बैठकर आए थे ना, देखती हूं कैसे वापस आते हो। और वो ऐसे कहते हैं कि अपने जो कभी किसी को गुस्सा आता है ना, खास करके औरतों को, तो वैसा ठक करके पैर जमीन पर पटकते हैं और गुस्सा प्रकट करके चले जाते हैं। वैसे ही जैसे दरवाजा बंद हुआ, अपनी एड़ी को पटका जमीन पर और यू टर्न लेके वापस चली आई, रथ की आरी तोड़ी और ऐसे ही गुस्से में जय प्राइड करके वापस चली गई बीच रात में ही। और क्या किया उन्होंने, क्या बताया था, तुमको दिखाऊंगी जब आओगे तभी। वे जगन्नाथ जी का अस्तित्व जो जगन्नाथपुरी में है वो किस पर आधारित है? भोजन। 56 भोग कौन बनाता है? 2 एकड़ का किचन है, हजारों चूल्हे उसके अंदर, हर एक चूल्हे पर 7-7 मटके रखते हैं। ऐसा अद्भुत चूल्हा, अद्भुत किचन है उनका, 2 एकड़ में बसा हुआ है। कई सैकड़ों उसके वर्णन है, 500 एक्चुअल फायर में बनाने वाले, 200-250 काटने वाले, 200-250 पानी देने वाले, ऐसे हजारों एक ही जाति के, एक ही विभाग के रसोइया हैं सब। वो सब लक्ष्मी देवी के अंडर काम करते हैं और दिन रात लक्ष्मी देवी चिंतन करके अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए व्यंजन बनाती रहती है। पूरा अस्तित्व भोजन पर डिपेंड है। तो पहुंचते ही वापस क्या करती है वो, सारे चूल्हे तोड़ देती है। हजारों चूल्हे बने हुए हैं मट्टी के, सब तोड़ के चकनाचूर कर देती है। आओ भाई, भोजन ही नहीं बनेगा। मुझे बताए बिना जाते हो और वहाँ पर ज़्यादा दिन रहते हो। फिर वहाँ पर क्रोधित रूप में रहती है। उसी दिन जगन्नाथ जी अपने सेवकों को बोलते हैं, रथ का मुंह मोड़ लो मेरे मंदिर की ओर, क्योंकि अभी वो ऐसे आया है ना, तो रथ का मुंह किधर है? गुंडीचा की ओर है। वो देखकर भी लक्ष्मी जी को बहुत गुस्सा आया था कि अभी भी आने का प्लान नहीं है, अभी भी पार्किंग इधर ही किया है। तो उस दिन वो हेरा पंचमी को रथ का जो मुंह है वो पुराने मंदिर की तरह वहां पर कर देते हैं।
और फिर जगन्नाथ जी बेचैन हो जाते हैं, अभी जाके पता नहीं क्या होने वाला है। तो एकादशी के दिन, अभी द्वितीया के दिन ये हुआ, सप्तमी के दिन फेरा पंचमी का उत्सव हुआ, और आगे एकादशी के दिन जगन्नाथ जी फिर वो क्या कहते हैं, पहंडी विजय, पांडु विजय का उत्सव होता है। फिर निकलते हैं वहाँ से और झूलते 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 फिर वो रथ में सवार होते हैं उसी सीक्वेंस में। और रथ जो आरंभ होता है उसका नाम है बहुड़ा यात्रा, उसको हमारी भाषा में कहते हैं रिटर्न यात्रा, बैक, वापसी की यात्रा। और उसमें एक ऐसा उत्सव होता है, सालाबेग उत्सव होता है। सालाबेग नाम के बहुत बड़े भक्त थे, पिताजी मुसलमान राजा और माताजी हिंदू, जबरदस्त शादी किया हुआ। तो उनका जो बालक हुआ सालाबेग, उसको माता ने हिंदू संस्कृति दी, बहुत प्रेम से उसको सब कुछ सिखाया। ये पिताजी जो राजा थे वो हमेशा यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, इस राज्य को जीत रहे, उस राज्य को जीत रहे, वही उसी में थे वो। तभी अकेली रहा करती थी। तो उन्होंने अपने बालक को सारी संस्कृति को सिखाया, और बालक जो है वो बहुत बड़ा भक्त बना कृष्ण का। और घर में रानी, मुसलमान राजा के घर पे हिंदू संतों का सत्संग हो रहा है और बालक को संस्कार दिया जा रहा है। एक दिन अचानक राजा लौट के आया तो देखा तो अरे पूरे हिंदू संत लोग यहाँ बैठकर सत्संग कर रहे हैं और हमारा बेटे को वो बर्बाद कर रहे हैं। तो आकर सबको भगा दिया उसने और इसको भी दंड दे दिया। लेकिन आगे जाकर राजा की मृत्यु हुई तो सालाबेग जो है वो वृंदावन में जाके बस गया। बहुत लंबी कहानी है उसकी, और सालाबेग के ऊपर हमने पूरी 1-2-2.5 घंटे की नाटिका प्रस्तुत की थी राधा गोविंदनाथ मंदिर में, बहुत सुंदर। सालाबेग ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने इतनी सारी कविताएं लिखी हैं। वो उड़ीसा के क्या कहते हैं, उड़ीसा लैंग्वेज हो ना, पढ़ाई में होता है ना स्कूल में, वो कविता की किताब में बहुत सारी कविताएं हैं उनकी, सालाबेग की कविता। जैसे हमारे यहाँ पर तुकाराम के अभंग होते हैं ना कविता में मराठी में, वैसे वहाँ पर सालाबेग की कविताएं होती हैं पाठ्यक्रम में। तो एक स्थान है जहाँ पर वो आए थे, उनके लिए जगन्नाथ रुक गए थे। सबको पता नहीं क्यों रुका है रथ, सब प्रयास किए, रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वृंदावन से जगन्नाथ के विषय में सुनकर ये चल के आ रहे थे, बीच में बीमार पड़ गए, बहुत दस्त हो गए, बुखार आ गया, कई जगह पड़े रहे कई दिन, और रथ यात्रा के दिन भी अभी पहुँचे नहीं है। बहुड़ा यात्रा मतलब रथ यात्रा के दिन पहुँचना था, लेकिन लेट हो गया। जगन्नाथ जी पहुँच गए उधर गुंडीचा, और उधर भी 9 दिन खत्म हो गए, और वापस आने का समय तभी भी पहुँच नहीं रहे। तो वहीं से रोड से उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, हे जगन्नाथ, हे कालिया, मैं आ रहा हूँ, कृपा करके रुक जाओ। क्योंकि वो जन्म से मुसलमान थे ना, वैसे जाति का नाम तो मुसलमान है, माता हिंदू होने से क्या होता है, पिता की जाति का नाम भी सालाबेग है। तो अभी अंदर जाएंगे तो 360 दिन रुकना पड़ेगा, या अगले साल बाहर आएंगे। और एक दिन बाहर निकलते हैं तो तब दिखेंगे, और बावड़ा यात्रा में दूसरी दिन दिखेंगे, उसके बाद में फिर दर्शन नहीं होगा। और जगन्नाथ के विषय में इतना सुनकर इतना आकर्षण पैदा हुआ था, तो वहीं से रोने लगे। अचानक जगन्नाथ जी आधे रास्ते पर रुक गए। लोगों ने बहुत प्रयास किया, रथ हिल नहीं रहा है। उसके बाद में रास्ते पर रेंगते सालाबेग वहाँ पर आए, और सालाबेग ने जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कविता के रूप में अर्पण की। तब जाकर सालाबेग होने के बाद में रथ आगे निकला है। फिर सालाबेग ने जहाँ पर जगन्नाथ जी को रोक कर कथा सुनाई थी, कविता सुनाई थी, वहीं पर उन्होंने आश्रम में निवास किया, किसी के आश्रम में निवास किया। और जीवन भर हर साल उनकी तरफ से जगन्नाथ जी के लिए प्रार्थनाएं, कविताओं का भेंट प्रस्तुत किया जाती थी प्रत्यक्ष। और उसके बाद में सालाबेग की मृत्यु हो गई किसी साल। तो आज भी जगन्नाथ जी वहाँ रुकते हैं, और सालाबेग के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ से मंदिर में कोई आता है और उनकी कविताओं का गायन करता है, और फिर जगन्नाथ जी निकलते हैं। उनके मंदिर से भोग भी आता है। इतना प्रेम है भगवान का अपने जब भक्तों पर। और फिर जगन्नाथ जी लौट कर आते हैं। जब लौटने आते हैं तो वही क्रम है, पहले बलदेव जी पहुंचते हैं, फिर सुभद्रा जी पहुंचती हैं, फिर जगन्नाथ जी धीरे धीरे पहुंचते हैं। और जगन्नाथ जी पहुंचने के पहले फिर वहाँ पर राजा गजपति का महल है बीच में। आने के समय पर लेफ्ट में आता है, जाने समय राइट में आता है। हाँ, तो वहाँ पर फिर गजपति जो है पालकी में बैठकर बाहर आते हैं, और लक्ष्मी देवी भी क्रोध में वहाँ पर बाहर आती है। उनका भी आदान प्रदान होता है, थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, नोक झोंक प्रेम भरा आदान प्रदान गुस्से में, वो भी होता है। राजा के द्वारा पूजन होता है, राजा भी लक्ष्मी जी को शांत करते हैं, फिर आप भगवान आगे चले जाते हैं। अभी भगवान को लगता है कि हो गया सब, अभी क्या है लेकिन जैसे ही भगवान जगन्नाथ जी का रथ वहाँ पहुँचता है, सब लोगों को आतुरता है कि उतर कर भी अंदर जाना है अपने घर पे।
तो लक्ष्मी देवी आती है मंदिर के अंदर से बाहर आती है, अब आए हो, हाँ मुझे छोड़कर गए थे, क्या समझ कर गए थे, ऐसे करके ये उतरने का प्रयास कर रहे हैं। उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते, तुमने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया था ना वहां पर, मैं यहां से वहां गई थी तुम्हें मिलने के लिए और तुमने मेरे मुंह पर वहां पर दरवाजा बंद किया था, लो तुम्हारे मुंह पर दरवाजा बंद कर देती हूँ। अभी जगन्नाथ जी बहुत दुखी हो गए और बलदेव जी सुभद्रा जी को इसमें पढ़ना नहीं था, मियाँ बीवी के बीच में कौन पड़ेगा, दूर रहना अच्छा है, कभी गले मिलेंगे कभी झगड़ा करेंगे, क्या मालूम क्या होता है उनका। प्रभुपाद जी भी कहते थे डोंट गेट इनटू द फाइट्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ बिकॉज वन डे दे आर एम्ब्रेसिंग वन डे दे आर फाइटिंग। अभी बलदेव जी भी अंदर के लिए दरवाजा बंद है, बलदेव जी भी रथ में खड़े हैं, सुभद्रा भी खड़े हैं, लेकिन शांत बैठे हुए हैं। जगन्नाथ जी रो रहे हैं, अरे लक्ष्मी देवी नाराज हो गई, सब सखा भी रो रहे हैं, सब क्या करें क्या करें। जगन्नाथ जी सखाओं को देख रहे हैं, सखा जगन्नाथ को देख रहे हैं, इस स्थिति को कैसे निवारण करें हम। तो फिर क्या होता है, रात भर रोते हैं दोनों, जगन्नाथ जी और सेवक, क्या करे क्या करे क्या करे। अगले दिन सर्वेंट आते हैं, आइडिया, हम आपको इतना सुंदर श्रृंगार करेंगे, सोने के गहनों से, सोने के वस्त्रों से, सोने के वर्क लगाए हुए, पूरा सोना ही सोना, स्वर्णमय श्रृंगार करेंगे आपका, तो आपको देखकर ही लक्ष्मी देवी का हृदय पिघल जाएगा। तो अगले दिन हमने ये सब देखा हुआ है, आप खड़े रहो आराम से, बहुत ही सुंदर योजनाबद्ध रीति से अलंकार मंदिर से आते हैं और ठाकुर जी के क्या सुंदर पहना, 2 घंटे में पहना देते पूरा। 1000 किलो वजन है उसका अलंकारों का जो जगन्नाथ जी पहनते हैं अकेले, बाकी सुभद्रा जी का और बलराम जी का अलग। 1000 किलो है पूरा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। वो सोने के फूलों की माला, सोने के कमल की माला, फिर ये चोकर, फिर हाथ में बहुत सारे चप्पल भी पहनते हैं, उसमें वो सोने के चरण कमल उनके आते हैं और पूरा सज धज के जगन्नाथ जी को तैयार करते हैं। अभी देखिए, समझो अब हमारे सबकी शादी हुई है ना, तो जब भी हम दुल्हा बन रहे थे तो हमारे दोस्त लोग हमको सजा रहे थे ना, कोई फेटा पहना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कितनी खुशी थी उस समय कि अभी हमारा विवाह होने वाला है। तो जब हमारा श्रृंगार हमारे दोस्त लोग कर रहे हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। लेकिन जगन्नाथ जी का थोड़ा यूनिक मामला है, जगन्नाथ जी को दुल्हा बनाया जा रहा है लेकिन जगन्नाथ जी रो रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि ये सबका इलाज होगा कि नहीं होगा। नोबडी नोज कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। कर तो रहे हो लेकिन इतना क्रोध देखा हो उनके अंदर, मैंने उधर भी देखा इधर भी देखा। आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन उनका फल क्या मिलेगा पता नहीं, इसलिए दुल्हा तो बन रहे हैं लेकिन दुल्हा बनते हुए मेकअप निकल जा रहा है उनका, क्योंकि वो रो रहे हैं। एक दिन जाता है, फिर लक्ष्मी देवी सोचती है देखते हैं क्या चल रहा है, एक बार देख के आते हैं। तो वो आती है अपने सखियों के साथ, हाँ पालकी में बैठकर, और दरवाज़ा खोलते हैं। जब देखती है जगन्नाथ को शुनावेश में, एकदम उसका हृदय पिघल जाता है। तब रोते हुए जगन्नाथ हंस पड़ते हैं, फिर कहते कोई बात नहीं चलो ले लो इनको अंदर। फिर शुनावेश में उनको शुनावेश उतार देते हैं, फिर उनको अंदर ले जाते हैं। उसके बीच में एक उत्सव होता है, उसका नाम है अधोरापणी। अधोरापणी जैसे मैं हूँ ना 6 फुट का, उसके ऊपर 2 फुट ऐसे मटके आते हैं, बहुत बड़े बड़े, हर रथ में 3 मटके खड़े रहते हैं। उसका भी एक उनका सिस्टम है, कुछ ही समय में वो पूरा इतने बड़े घड़े में लिक्विड बनाते हैं, बहुत सुंदर पेय बनाते हैं, अधोरापणी कहते हैं उसको। उसका पानी आता है नीचे से, लाइन से पंडा लोग आते हैं, पानी ऊपर देते हैं, वो डालते हैं, फिर उसमें कुछ मिलाते हैं, फिर उसको हिलाते हैं। एक बड़ा पंडा ऊपर रह के खाली मिक्स करते रहता है और बहुत 2-3 घंटे तक उसका वो बनता है। उसके बाद भगवान को उसका भोग लगाते हैं और भोग लगाने के बाद में फिर उसी रात को भी भगवान वहाँ रहते हैं। तो एकादशी के दिन पहुँचे, द्वादशी के दिन शुनावेश हुआ, उस दिन भी नहीं गए। फिर त्रयोदशी के दिन फिर दिन में उनको उतार कर फिर मंदिर में लेके जाते हैं। इस तरह से जगन्नाथ जी का ये पूरा उत्सव जो है वो संपन्न हो जाता है। इतना आनंद है जगन्नाथ जी में, और कितने पंडा उनके हैं इसका कोई हिसाब ही नहीं है। हजारों पंडा है, हजारों पंडा उनकी सेवा में लगे हुए हैं, हजारों पंडा उधर मंडप में बैठे हुए हैं, पूजा करवा रहे हैं। ऐसा माहौल है कि क्या पूछेंगे आप। तो ये जगन्नाथ जी के मंदिर में आप दर्शन करने जाएंगे तो रथ यात्रा के समय तो सब लोग का ध्यान उधर है ना, गुंडीचा में। इस बीच में एक बताना मेरे को भूल गया मैं, कि अनवसर काल में चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ थे
तो रोज वो जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे पहले। लेकिन जब जगन्नाथ जी बीमार पड़ गए और दर्शन बंद हो गया, ये सब पता चला उनको, तो वो बहुत व्याकुल हो गए। तो वहां से 24 किलोमीटर दूर एक स्थान है अलालनाथ, और वहां पर जगन्नाथ जी को, मतलब जगन्नाथ का वो स्वरूप में दर्शन करने के लिए, किसी ने कहा कि अलालनाथ जगन्नाथ ही है, तो उनको विरह सहन नहीं हो रहा था जगन्नाथ जी का दर्शन न होने के कारण। तो वो भागकर 24 किलोमीटर चले गए अलालनाथ में। वहां जाकर उन्होंने चतुर्भुज अलालनाथ को आलिंगन दिया है। फिर भी जगन्नाथ का विरह उनका दूर नहीं हो रहा था। तो वहां पर वो 9 दिन रहे, और इतना विरह की अग्नि थी कि एक पत्थर में जब वो लेटे तो पत्थर उनके विरह अग्नि से पिघलने लगा, और जहाँ जहाँ उनके घुटने एड़ियाँ सब स्पर्श कर रही है वहाँ पर छेद हुए। पत्थर आज भी वहाँ पर है। और वो स्थान जो है वो पेठा गांव प्रविष्ट वन का प्रतीक है। कैसा प्रतीक है? प्रतीक है वो कि जब भगवान चंद्र सरोवर में वसंत ऋतु में रासलीला कर रहे थे, उस समय फिर गोपियों को अहंकार हुआ। बहुत थोड़ी दीर्घ लीला है वो, लेकिन आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि जब भगवान ने वसंत ऋतु में अपनी रासलीला आरंभ की, तो गोपियों के शरीर के और कृष्ण के और राधा रानी के शरीर से जो द्रव्य निकला, श्वेत जल, उससे चंद्र सरोवर बना। और नाम वो क्यों पड़ा चंद्र सरोवर? क्योंकि चंद्र देवता उस पूरे नृत्य को देखकर इतने प्रभावी हो गए, और देख रहे जल निर्माण होकर कुंड बन रहा है, तो ये सब चिरंतन होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए, नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने आकर अमृत के बिंदु डाले उसके अंदर, क्योंकि चंद्र देवता के पास अमृत का कस्टडी है। जो भी चंद्र देवता, जो भी अमृत है, उसका जो रखने का जिम्मेदारी है वो चंद्र देवता का है। तो थोड़ा बहुत यूज़ करने की अथॉरिटी भी है। तो उन्होंने कुछ अमृत के बिंदु उसमें डाले, और नित्य बढ़ता गया। तो चंद्र देवता इतने प्रभावी हो गए कि चंद्र देवता भाव विभोर होकर उसमें पिघल कर एक रूप हो गए। इसलिए नाम पड़ा है चंद्र सरोवर। तो उसमें भी बीच में गोपियों को जब अहंकार हुआ कि कृष्ण मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, तो कृष्ण अंतर्धान हो गए। और हर समय जब अंतर्धान होते हैं तो अलग अलग लीला करते हैं। तो दूर जाकर एक जगह पर विष्णु बन के खड़े हो गए, चतुर्भुज विष्णु। और गोपियां वैसे ही ढूंढ रहे हैं, रो रही है, पुकार रही है, कहाँ है? वृक्षों को, बेलियों को, ग्राम्य देवता, वन्य देवता, सबको पूछ रहे हैं, कहीं तुमने हमारे कन्हैया को देखा है, श्याम सुंदर को देखा है? अचानक बीच के रास्ता में विष्णु दिखाई पड़ते हैं। समझो आप यहाँ से, अभी सूरत से यहाँ से कथा सुनकर घर जा रहे हैं, और रास्ते में आपको विष्णु मिलेंगे, तो क्या करेंगे आप? बताइए क्या करेंगे? हाँ, चले जाएंगे ऐसे, ठीक है, क्या है, बहुत सारे विष्णु मिल जाते हैं। ऐसा करेंगे क्या? आप गाड़ी उतार के रुकेंगे और उतर जाएंगे, विष्णु को प्रणाम करेंगे, थोड़ी स्तुति करेंगे, थोड़ा सा जो भी कुछ जेब में है दे देंगे, भगवान बड़ा दर्शन दिया आपने आज, बहुत धन्यवाद आपका, कुछ ना कुछ तो आदान प्रदान करेंगे। गोपियों ने क्या किया? गोपियाँ उनके पास गई, उन्होंने भी प्रणाम किया उनका, लेकिन उनका मन जो है वो कृष्ण में लगा हुआ, कहाँ है हमारे कृष्ण? दंडवत प्रणाम किया और विष्णु को पूछा, आपने कहीं कृष्ण को देखा है क्या? तो कृष्ण ने 4 भुजा में से एक हाथ ऐसा दिखाया, इधर गया है। गोपियों का प्रेम देकर वो जो कृष्ण विष्णु बने ना, वो भी उनका हृदय भी ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन वो भेष तो बना के रखा है ना, वो बनाए रखना है तो बहुत कोशिश से 4 भुजाएं बनाए रखते हैं, एक भुजा से बताते हैं कि इधर गए। तो गोपियां ना एक भी मिनट वहां रुकते नहीं, सीधा भाग जाते हैं। अभी विष्णु भगवान वैकुंठ से आए हैं, यू कैन नॉट ट्रीट हिम लाइक दैट, बट गोपियों का भाव तो कृष्ण में बना हुआ है, पूरे भाग जाते हैं। और एंड में राधा रानी आती है, वो क्या कर रही है पता है आपको? राधा रानी एक भंवरा जो है ना काले रंग का, बम्बल बी करके उनके साथ गोल गोल घूम रहा है उनके सर के आसपास। तो वो भंवरे को देखकर वो कृष्ण समझकर कृष्ण से बातें कर रही है। वो, तुम कितने दुष्ट हो, तुम कितने निर्दयी हो, तुम कितने निर्मोही हो, हाँ, आपको जरा भी कष्ट नहीं होता है, जब भी चाहे छोड़ के चले जाते हो, कैसा प्रेमी हो तुम, हमने बेकार में आपसे दिल लगाया, हम चाहते हैं कि आप, हमारा दिल आपसे निकल जाए। ऐसे करके वो एक विशिष्ट भाव में आदान प्रदान हो रहा है। और वो करते 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 वो विष्णु जी के पास में आई, और विष्णु बने हुए कृष्ण उनको देख रहे हैं। ये क्या अद्भुत भाव है, उत्कट, अति उत्कट। उतने में वो राधा रानी कृष्ण को, विष्णु को देखती है। तो भंवरे का संवाद बंद होता है और कहते हैं इनको पूछे, इनको पता होगा, विष्णु सब जानते हैं ना, वो सब सर्वज्ञ हैं,
विष्णु जी को प्रणाम करती हैं और पूछती हैं कि आपने कहीं कृष्ण को देखा है क्या? तो राधा रानी जिस भाव से उनको पूछती है, उस भाव को देखकर वो चार भुजा वाले कृष्ण जो है वो अपनी चार भुजा मेंटेन करना इम्पॉसिबल हो गया, उनकी दो भुजा अपने आप पिघल गई। कैन यू इमेजिन दिस? कृष्णा इज ट्राइंग टू मेंटेन द फोर आर्म्स एंड ट्राइंग टू रिमेन विष्णु। राधा रानी का इतना प्रेम का प्रभाव है कि कृष्ण भी असहाय हो जाते हैं, उनके अंदर वो बल नहीं है कि अपने चार भुजा का रूप जो है वो सिद्धि प्रकट करें। प्रकट चार भुजाएं निकल जाती है और वो दो भुजा वाले मुरली वाले कृष्ण बन जाते हैं। तो वो जो स्थान है उसका नाम है पेठा गांव, प्रविष्ट वन। प्रविष्ट वन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि वहां पर कृष्ण ने भूमि में गुफा में प्रवेश करके गोवर्धन को उठाया था। वो गोवर्धन के दीर्घ परिक्रमा में, मैंने कहा था ना आपको, सनातन गोस्वामी 40 किलोमीटर की परिक्रमा करते थे, तो उसमें वो पेठा गांव, चंद्र सरोवर, वो ऐठा कदम, वो सब कुछ आता है। तो ये कहानी कहाँ से निकली थी हमारी? पेठा गांव। पेठा गांव अलालनाथ से अभिन्न है, क्योंकि वहाँ भगवान ने चार भुजा का दर्शन किया था ना, चार भुजा करके खड़े थे ना, तो ऐसे ही जगन्नाथ जी यहाँ पर चार भुजा वाले अलालनाथ बनकर खड़े हैं। इसलिए आचार्य हमारे जो है प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, वो इसमें टिप्पणी देते हैं कि वो जो अलालनाथ का क्षेत्र है वो पेठा गांव से अभिन्न है। वहाँ पर हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने 1 बिलियन नेम्स यानी 100 करोड़ भगवान के नाम का जप किया था। करीब 10 साल लगे थे उनको, और इतना तीव्र प्रेम का अनुभव किया था कि वहाँ पर एक कुंड के पास वो बेहोश पड़े मिले कई लोगों को, कई बार। इतना भाव से उन्होंने वहाँ भजन किया था। और उन्होंने वहाँ पर राधा कुंड प्रकट किया है। वहाँ पर एक पर्वत भी है, वो ब्रह्मगिरी है, वहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। बहुत अद्भुत स्थान है जगन्नाथपुरी में। और वहाँ पर फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, इन्होंने गंधर्विका गिरिधारी ये मंदिर स्थापन किया। और उस जगह का जब उत्खनन किया तो उनके अंदर उनको चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति मिली जमीन के अंदर, और वही मूर्ति अभी उस मंदिर में विराजमान है, जो गंधर्विका गिरिधारी का गौड़िया मठ का मंदिर है। और अलालनाथ का मंदिर अलग है। बहुत सुंदर वहाँ पर दर्शन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर समय बिताया और 7 दिन तड़पते रहे। थोड़ा थोड़ा सांत्वना मिला जगन्नाथ जी का, वो अलालनाथ का दर्शन करते हुए। और फिर जब भगवान का नेत्रोत्सव होने लगा, मतलब अब भगवान अभी बीमार से ठीक हो गए, अभी कल जाना है, उनका मेकअप हो गया, और अभी वो रात को सबको दर्शन दे रहे हैं नेत्रोत्सव के रूप में। तब भक्तों ने जाकर चैतन्य महाप्रभु को बताया कि दर्शन खुल गया, दर्शन खुल गया। तो हवा की गति से वहाँ पर भाग के 24 किलोमीटर भगवान चैतन्य महाप्रभु नेत्रोत्सव दर्शन करने के लिए जगन्नाथ के मंदिर में पहुँचे। और फिर पूरी रथ यात्रा का चैतन्य महाप्रभु ने आनंद लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़े प्रेम से जगन्नाथ की लीला का श्रवण किया। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, सुदर्शन चक्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच।